भारतवर्ष के विश्व के सनातन धर्म की धरोहर थे। उनके सामने शंकराचार्य भी आकर अपने परामर्श करते थे। पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद जी उनसे पढ़े थे, स्वामी स्वरूपानंद जी पढ़े थे। बड़े बड़े अच्छे विद्वान उनके पास शास्त्र अध्ययन करने आते थे। कभी उन्होंने जीवन में पैसा नहीं छुआ, कभी उन्होंने पैसा देखा नहीं। भारतवर्ष के सनातन धर्म के रत्न थे। ये उनकी जो है 13वीं पुण्यतिथि है। उम्र नहीं लेते भारतवर्ष, उनकी जो है आज पुण्यतिथि है। हम सभी जो इस समय देश में आपदा आ रही है, घनसाली में आपदा आई है, अभी जो है हरसिल में आपदा आई है, अभी जो है हरिद्वार में आपदा आई है, हम इसके लिए आज प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करें, शक्ति दे। और सनातन धर्म का परिहास हुआ है। बद्रीनाथ में भी शराब बिकती है, केदारनाथ में भी शराब बिकती है, गंगोत्री में भी शराब बिकती है, समझे, जमुनोत्री में शराब बिकती है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, जो इसको जो है देवभूमि कहते हैं, यहाँ शराब निषेध होनी चाहिए। इसी कारण ये बड़ी बड़ी है। अभी करोड़ों या जो है यात्री आए थे यहाँ कांवड़ लेने के लिए। 70% तो शराब पीने वाले आए, शराब पिए। उसी के उसमें जो है वहाँ भी घटना घटी है। तो सब जो है ऐसे संतों के प्रति आदर्श करना चाहिए और मन से श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम दें। परम श्रद्धेय आचार्य चरण, मेरे शिक्षा गुरु वीतराग महाराज लक्ष्मीराज जी, आप लोगों को नहीं पता, मैं कल ही शाम को अस्पताल से यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अस्पताल में, मैं अपने हॉस्पिटल में, मेरे लिए मेरे लोगों ने कमरा बना दिया है, तो मैं कमरे में रहता हूँ। वहाँ पर सब सुविधा है, सारे लोग आ जाते हैं दवाई ववाई देने वाले। परंतु मैंने ब्रह्मचारी जी को बुला के कह दिया था कि मैं महाराज जी की पुण्यतिथि में नहीं रहूँगा। और आज मैं शाम को इंटरनेट पे डाल दिए। और अमेरिका का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ वो जो है रिसर्च में पड़ी है। अभी जम्मू कश्मीर का कोई बड़ा विद्वान हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उसने, उस विद्वान ने उस पुस्तक को मांगा। हम अभी भेज नहीं पाए वो पुस्तक, बीच में हम लोगों को अस्वस्थता हो गई। तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि है जिस व्यक्ति के जीवन में चिंता रहेगी, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं करेगा। और जिसके अंदर चिंता का प्रादुर्भाव होगा, जिसके अंदर चिंता का मानसिक चिंतन होगा, वो व्यक्ति जीवन में रहेगा। मणि माने है तो एक ही मणि होती है, नागमणि। नागमणि क्या है? ये संसार जो है वो चिंता का कारण है। और जो है संत जो है वो मणि होते हैं, वो चिंता रहित करते हैं। महाराज श्री के बारे में बात ये जो बता रहे हैं, वो नंदलाल सेठ था, समझे, नंदलाल गनेरी वाले के नाम से है। वो सिरसा का सबसे बड़ा सेठ था, समझे, नगर सेठ कहलाता था, घोड़े पे चलता था, अंग्रेजों के शासन में भी फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करा के चलता था। परंतु वो उनका ही मंदिर था, हनुमान मंदिर, उस मंदिर में वो रहता था। एक गरीब भक्त जो है आ गया और उसने महाराज जी से ये कहा कि कल की भिक्षा मेरी हो गई। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद में नंदलाल सेठ आया, बोले महाराज जी कल मेरा जन्मदिन है, आपकी भिक्षा मेरे यहाँ, मैं आपको लेने आऊँगा
और आप जो है मेरे यहाँ भिक्षा करें। महाराज जी ने कहा हमने तो भिक्षा स्वीकार कर ली है, हम तो भिक्षा नहीं करेंगे आपकी, हम तो फलाने की भिक्षा। अरे महाराज जी कहाँ फलाने की भिक्षा करें, समझे? वो लेके मैं आपको भिक्षा। महाराज जी ने कहा ठीक है। उसको ज़्यादा बहस करने का मतलब नहीं था, समझे? जब सेठ होते हैं ना, 3 चीजें इनके पास आ जाती हैं। जिस दिन पैसे का आगमन घर में होता है उस दिन चंचल बुद्धि हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और अहंकार रूपी राक्षस उसके पास आता है। महाराज जी के कई दफे आग्रह करने पर भी वो ने माना नहीं। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई। महाराज जी रात को उठे, अपना बिस्तर बांधा और बिस्तर बांधने के बाद उन्होंने अपने कंधे पे करके, और वो एलनाबाद के लोग आए थे कहने कि महाराज जी एलनाबाद ठहरिए, वो पैदल ही चले गए। जब सुबह सेठ को पुजारी ने कहा कि महाराज जी तो रात में आप पता नहीं कहाँ निकल गए, हमें भी नहीं पता, तो सुबह सेठ जो है देखता फिरा, वो इलाहाबाद पहुंच गए। अखबार में खबर छप गई, ये संत जो है किसी के दूर आकर पर ठुकरा कर चले गए। हम इलाहाबाद भी गए थे, ये घटना हमें पता चली नानूराम पंडित के द्वारा। हमने क्या कारण हो गया, तो आज भी हम आपको बताते हैं, ये जो हमने जितनी भी संपत्ति बनाई है ये हमारे गुरुजी के मल के समान, जिसको विष्ठा कहते हैं। जिस साधु के पास जितनी संपत्ति होगी, जितना उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, जो ज्यादा माला पहनेगा वो साधु का पैर फिसलेगा, समझे? हम ऐसे महापुरुष के रहे, हमारा जो है 70 वर्ष का जीवन है, 41वां चतुर्मास हो रहा है। हमने, हमारे पास कष्ट आया, हमें ये लोग हमारे भगत बैठे हैं गुड़गामा के, इनके घर पर रहे। हमने जो है डॉक्टर से कहा देखो भाई 11 तारीख से हमारा चतुर्मास है, हम 11 तारीख से पहले हरिद्वार जाना चाहते हैं और 3 महीने बाद हम आएंगे, 3 महीने के बीच में नहीं आएंगे। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा ऐसा ही होगा, शरीर रहे ना रहे पर हमारा चतुर्मास नहीं टूटेगा। तो 8 तारीख को हमने जो है 8 जुलाई को जो है हमने वो है, और इसका भी आभास हमने, ये ब्रह्मचारी हमारे पास 31 तारीख को आए थे। ब्रह्मचारी से हमने कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। ये हमें निमंत्रण देने आए थे, हमारी बात को इन्होंने बहुत हल्के से लिया। हमने कहा ब्रह्मचारी जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें कष्ट आने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ये 31 जून की बात है और हमारा 16 तारीख को हमारा तबीयत खराब हो गया। हम वेदांता में जाके जो है भर्ती हो गए। 19 तारीख को हमारा ऑपरेशन हो गया। तो संत, हम आपको नहीं कहेंगे, अपनी वाणी को अंतःकरण में रखेंगे। जब हम कारगिल की यात्रा में जा रहे थे तो उस समय महाराज जी बोले अच्युतानंद तुम छोटी आयु के हो। ये 2000 की बात है, 99 में। तो 99 में जब हम कारगिल है, अच्युतानंद तुम छोटी आयु के हो, मेरी आयु पक्की हो गई है, मैं अपनी आयु को जो है तुम्हारी जगह मैं जाता हूँ कारगिल, और तुम ही रहो, ही संभालो। तुम्हारे गुरुजी चले गए हैं, ये भार यहाँ रहो। मैंने कहा केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और उनके आशीर्वाद लेके मैं कारगिल गया। कारगिल की लड़ाई में बाल गिनना संभव था। ये सारे फोटो लगे कारगिल के फौजियों के साथ, बाल गिनना संभव था, समझे? और कितने गोले चले ये नहीं।
मैं टाइगर हिल पे रहा, पैंट पे रहा, समझे। मैं वहाँ पर जितने भी थे, वहाँ पर जो शहीद हुए थे उनकी मिट्टी लाया, समझे, भूमि की, और यहाँ पर जाके जो है गंगा जी में प्रभावित की, और जो गंगा जल लेके गया वहाँ मैंने अपनी जो सीमा में हमारे दुश्मन आ गए थे वहाँ पर छिड़का, वहाँ है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम उस परंपरा के हैं, हमें ना पैसा दिखाओ ना है, और ना हमें नोट दिखाओ, ना हमें नोटों की आवश्यकता ना है। हमारे पास तो स्वयं रिजर्व बैंक है। रामायण की एक उदाहरण है, समझे, रघुवंशियों की एक है, समझे, एक बात थी, सारी संपत्ति दान कर दी राजा रघु ने, सारी संपत्ति दान कर दी, अपनी लंगोटी भी उन्होंने जो है दान में देने के लिए कर दी। आप जो है अभी जो कुंभ की बात कर रहे, कुंभ में भी ऐसा ही हुआ है कि सब जो है राजा ने दान दे दिया, अपने वस्त्र भी दे दिए पंडितों को, और जब वो चलने लगे तो उनकी बहन ने उनको वस्त्र दिए। ये साधुओं का है, ये राजा लोगों की परंपरा है। ये जो पैसा है ना, वो पैसा जो है आपको 3 चीजें हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तो है ही नहीं, ये दिखाता है। तो हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं जो पैसा छुआ नहीं, देखा नहीं, सारा जीवन उन्होंने जो है राजा जैसे ही भोगा। राजा, उन्होंने हमसे कहा हमारी सेवा कौन करेगा? हमने कहा अच्युत करेगा। अच्युत सेवा करेगा, मेहनती करेगा। मैंने कहा अच्युत सेवा भी करेगा, मेहनती भी करेगा, दोनों काम करेगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो संसार है ये साधुओं का, अब मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने ऐसे संतों का शिष्य हूं। पात्रम कुपात्र, यदि पात्र को यदि दान दोगे तो दान बढ़ेगा, कुपात्र को दान दोगे और कुपात्र को जो है अपने यहाँ प्रतिष्ठा करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं हो बनेगी। ध्यान करना। बहुत से लोग गए महाराज जी के पास, शिष्य बनने आए, समझे, कभी भी जो है उन्होंने अपना शिष्य जो है गुरु नहीं बनाया किसी को भी, केवल कहते थे कि मेरा जो है मेहनती सबसे बड़ा है, समझे। वो हमको ये कहते थे मेहनती, जो जितने भी लोग बोलते हैं हमारा महाराज जी के हम शिष्य हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, सब है। महाराज जी को आके दे दिया, दंड पकड़ा दिया, समझे, लो प्रेस मंत्र महाराज जी ने किसी को नहीं दिया, समझे। प्रेस मंत्र से ही दीक्षा होती है। आया रख दिया नाम, अच्छा महाराज जी नाम रख दीजिए, चलो तुम्हारा नाम ये हो गया। वो संत थे और आज संतों की कमी है। जब भी आज बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, समझे, जो है जमुनोत्री हो, तुम्हारे जो है पहली बार मेरा आश्रम जो है एक हरिद्वार में भी है, हर की पेड़ी के पास भी है। जब मेरे गुरुजी उस आश्रम को बना रहे थे तो उसके पीछे रेलवे लाइन है, तो वो आश्रम को तोड़ रहे थे। पहाड़ था, राजा बिलासपुर ने वो पहाड़ उनको दान में दिया था हिमाचल के लिए, वो तोड़ रहे थे। तो जो यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे का है, उत्तरी रेलवे का, वो अधिकारी आया कि ये पहाड़ टूटेगा नहीं। महाराज जी ने कहा क्यों नहीं टूटेगा ये पहाड़? महाराज हमारी रेलवे की लाइन जाती है हरिद्वार से देहरादून, तो ये लाइन जो है पहाड़ से सुरंग है आपके इस पहाड़ के पीछे। तो उन्होंने कहा कि सुरंग होने के कारण हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपके के लिए ये नोटिस लेके आए। महाराज जी ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु मेरे वचन भी एक संत के वचन लेके जाओ, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मेरा जब तक जो है ये आश्रम रहेगा, एक भी दिन तेरी ट्रेन नहीं रुकेगी। और आज तक जो है देहरादून जाने वाली लाइन मेरे गुरु जी के वचन में है, नहीं रुकी। परंतु कल की घटना है, समझे, कल जो है महाराज जी की वो बात को जो है भगवान ने इस अहंकार वाली सरकार के आगे है
भीम घोड़े के पास, आश्रम में कुछ नहीं हुआ, आश्रम के पास भीम घोड़े के पास लैंडस्लाइड हुआ और 24 घंटे से लाइन बंद है, रेलवे लाइन। तो ये एक संत की बात थी। तो हमारे गुरुजी जिससे हमने प्रेस मंत्र लिया, हमारे शिक्षा गुरुजी जिससे हमने किया, दोनों के सानिध्य में हमारा जीवन व्यतीत हुआ है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 13 साल हुए महाराज जी को, 13वां वर्ष है, 13 ही आदमी इकट्ठे हुए। क्या लिया तुमको बताओ, क्या तुमसे लिया? एक कटी वस्त्र, एक टाइम का भोजन, इसके अलावा कुछ लिया? हर समय घटता है। हमने आके कहा, एक दिन ये लोग आके बोले महाराज जी ऐसे ऐसे है। मैंने कि कभी भी उनकी चरण पर मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ेंगे। नित्य प्रति उनकी वही एक क्रिया होती है। सुबह उनको जो है दूध का भोग लगता है, मध्याह्न में उनकी भिक्षा होती है और शाम को दूध और फल का भोग लगता है। ये महाराज जी के शरीर के जाने के बाद भी होता रहता है। वही चरण पादिका है, वही सब चीज है। सज्जनों, आप लोग आए हो। मैंने भगत से कहा था, समझे, ये भगत बैठा है, मैंने इससे कहा था इसके लड़का भी है, इसकी बहू भी है, धीरे धीरे पैसा जोड़ना सीखो और महाराज जी का भंडारा हो उसमें दान देना सीखो। महाराज जी के भंडारे में दोगे, तुम्हारा जो है धीरे धीरे तरक्की हो जाएगा, तुम बहुत दूर पहुंचोगे। इसने भंडारे में सुबह में जो है, सुबह यहाँ पर जो है भंडारा किया और इसने दिया। और कैसे दिया? बचा के दिया, कर्जा लेके दिया, कैसे दिया ये जाने, इसका काम जाने, पर श्रद्धा से दिया। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। पात्र को पात्र रहा, आपने पात्र को जो है कभी सम्मान नहीं किया, कुपात्र को सम्मान किया। ये झूठी प्रतिष्ठा कभी चलती नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये झूठी प्रतिष्ठा नहीं चलती। हमें किसी के धन की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपने सिद्धांत विचारों की आवश्यकता है। इसी बात को कहकर बहुत समय हो गया, हमको है आज ही हम शाम को वहाँ चले जाएंगे हॉस्पिटल में। केवल महाराज जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। क्यों? कि कर्म है, वाणी से जो कहो वो जो है साधु को कर्म करना चाहिए। मैं शाम को कल यहाँ पहुंचा था, समझे, एक अनुष्ठान चल रहा था, वो मेरी आज्ञा से चल रहा था। ऐसी यहाँ कथा चल रही थी, उस कथा का समापन था। 8 तारीख को मैं 7 घंटे का सफर किया, ये लोग मेरे साथ आए, 7 घंटे का सफर किया। उस कथा का मैंने उससे वचन दिया था कि तेरी कथा में पहुंचूंगा। मैं कथा में आया यहाँ पर, समझे। उसी दिन मेरा टाँके कटे थे, मैं उसकी कथाओं का प्रतिनिधि बना, उस कथा में बैठा। आधे घंटे में अपना वाणी से कुछ बोला। अगले दिन को जो है 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, उसमें भी 9 तारीख को, उसमें भी मैंने जो है थोड़ी देर बैठकर सब लोगों, साधु का जो संकल्प होता है ना, उसको पूरा करने के लिए परमात्मा ऊपर से विघुन से आता है। मैं 41 मेरे चतुर्मास चल रहा है, 40 पूरे हो गए, 41 आयु की सीमा भी होगी, सब कुछ हो गया। अब तो आनंद लेने का है। कोई भगवान ने कुछ ऐसा लीला रची होगी जो ये काम हुआ है। इसी बात को कहकर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। संत के ऊपर अंकी बिंदी होती है, सा से शरीफे वाला सा नहीं होता। संत को, संत के साथ सा से सवार वाला होता है। संत जो है सनातन का मूल स्वरूप है। और अंकी बिंदी क्या है? अंके उंगी परमात्मा का जो है ओंकार रूप है, बिंदु है, नाद शब्द है।
जिस संत के पास नाद रहेगा, पूरे ब्रह्मांड को जो है आकर्षित करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को आकर्षण देने वाला वो है। और ता शब्द जो है शब्द है, ता माने तत्सत, हरिओम तत्सत। वो दूसरे हैं, आप हमको नारायण कहते हैं, हम कहते हैं हरिओम तत्सत। नारायण का शब्द नारायण, तुम्हारे अंदर जो नारायण बैठा है वही नारायण होगा। इसलिए आपको राशि वालों को धन्यवाद, आपने जो है महाराज जी का वो किया, समझे। परंतु हमने जो कहा है वो तो हम करेंगे, समझे। भंडारे का विचार है, किसी को कोई जोर नहीं पड़े, कोई विचार नहीं करे, समझे। भंडारा तो आप पैसा ले ना लें, ये आपका व्यक्तित्व है, आपका गर्व है, समझे। परंतु हमारा भी एक कर्तव्य है कि उस मंदिर पे जोर ना पड़े, वो मंदिर को ये किसी प्रकार का उस मंदिर पे ये ना हो कि वो मंदिर के खजाने से दिया गया, समझे, मंदिर के पैसे से दिया गया। आप जो है 100 रुपये, 1000 रुपये क्यों इकट्ठे करते, समझे। महाराज जी के नाम से है चंदा नहीं इकट्ठा करो। महाराज जी की खोड़सी हुआ, महाराज जी की रथ यात्रा निकली, महाराज जी की जो है शोभा यात्रा निकली, मैंने किसी से पैसे की इच्छा नहीं करी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे महाराज जी के उत्सव पर हजारों लोगों की आवश्यकता है, हजारों संत, हजारों महात्मा, हजारों गृहस्थी आकर उस जैसे संत को नमन करेंगे तो हो सकता है कि उनके जीवन का कल्याण हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 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 हर